आज की जो वीडियो 2025 के स्टूडेंट के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरी हिंदी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और यहाँ से स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा का पूरा कंप्लीट देखने के बाद आपके हिंदी में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको फिर दोबारा हिंदी के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदी में आप लोग टेंशन को बिल्कुल खत्म करो, ठीक है। क्योंकि आज हम हिंदी में लेकर के आ गए पूरी हिंदी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। वो भी कितने होंगे? अगर आप लोगों ने अगर गलती से भी इन 30 के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अगर याद कर लिया तो मेरी गारंटी स्टूडेंट आप लोगों को 20 में 20 नंबर दिलाने में कोई भी नहीं रोक पाएगा। 100% मेरे प्यारे बच्चों यही वाले प्रश्न आएंगे। आप लोगों को कोई भी नहीं रोक पाएगा 20 में 20 नंबर पक्के करने में। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, देखो इस वीडियो को जरूर देख करके जाना। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को मिस कर दिया तो स्टूडेंट मान लीजिए आप लोगों ने अपने 20 नंबर पूरे के पूरे गंवा दिए, हाथों से गंवा दिए, है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को इस वीडियो को जरूर देख करके जाना है। देखो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है सबसे पहले देखो इन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पक्का कर लेना है। देखो 100% ये वाला प्रश्न जो आएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये वाला जो प्रश्न है स्टूडेंट दुनिया को कोई ताकत ही नहीं है जो इसको रोक करके दिखा दे। मेरे प्यारे बच्चों ये तो 100% रियल आना ही आना है। इसको कोई नहीं रोक पाएगा। 100% आप लोगों को ये प्रश्न मिलेगा। मेरा विश्वास करो स्टूडेंट, कोई भी नहीं रोक पाएगा इस प्रश्न को। ए ऑप्शन दिया देखो महादेवी वर्मा, बी ऑप्शन दिया रामचंद्र शुक्ल, सी ऑप्शन दिया निराला जी और डी ऑप्शन दिया महादेवी वर्मा। कोई भी दुनिया की कोई ताकत अभी तक पैदा ही नहीं हुई जो इस प्रश्न को आने से रोक दे। अब देखो कि रस मीमांसा के लेखक कौन हो जाएंगे, तो स्टूडेंट मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका पूरा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। देखो लगातार सीरियल बाय सीरियल यही प्रश्न आने वाले हैं और एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने वाला है। प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करेंगे कि कलम का सिपाही की विधा है। कलम का सिपाही जो है किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर देखो ए ऑप्शन दिया संस्मरण विधा की रचना है, बी ऑप्शन दिया रेखा चित्र विधा की रचना है, सी ऑप्शन दिया जीवनी विधा की रचना है, डी ऑप्शन दिया आत्मकथा विधा की रचना है। तो देखो इसका हम सीधा डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे। यहाँ पर आप लोगों का आंसर नंबर सी सही हो जाएगा कि कलम का सिपाही जो है किस विधा की रचना है? तो कलम का सिपाही जो ये जीवनी विधा की रचना हो जाएगी। हाँ 100% आप लोगों को ये प्रश्न पेपर में मिलेगा। 100% कोई गारंटी है मेरी 101%। जो मेरे पैर इन प्रश्नों को रोक करके दिखा दे तुरंत मेरे पास कमेंट करो, है ना, जो इन प्रश्नों को रोके। अब देखो आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे कि गुनाहों का देवता रचना की विधा है। अब देखो यहाँ से बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 100% रियल प्रश्न है ये वाला। देखो 100% आएगा और 100% रियल प्रश्न है। पेपर में फंस चुका है ये वाला प्रश्न। देखो ए ऑप्शन दिया कहानी विधा की रचना है, बी ऑप्शन दिया उपन्यास विधा की रचना है, सी ऑप्शन दिया नाटक विधा की रचना है, डी ऑप्शन दिया एकांकी विधा और डी ऑप्शन दिया एकांकी विधा की रचना। अब देखो गुनाहों का देवता जो है रचना की विधा है। तो सीधा डायरेक्ट आप लोग इसका आंसर नोट करो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा कि प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर, आप लोगों के 20 नंबर पक्के हो रहे हैं और यहाँ से आप लोगों के 3 नंबर पूरे पक्के हो गए। आगे देखो प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 कह रहे हैं कि त्याग पत्र के लेखक का नाम लिखो। त्याग पत्र के लेखक का क्या नाम हो जाएगा? अब प्रश्न नंबर 4 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो है ना, ए ऑप्शन दिया है जैनेन्द्र, बी ऑप्शन दिया है प्रेमचंद्र, सी ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद, डी ऑप्शन दिया अमृतलाल नागर। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि त्याग पत्र के लेखक का क्या नाम हो जाएगा। तो यहाँ देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 4 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा और यहाँ से स्टूडेंट आप लोगों के 4 नंबर पक्के हो गए। प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 हमसे देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। अब देखो यहाँ पर निबंध पूछा गया है कि महादेवी वर्मा जी ने कौन सा अपना निबंध यहाँ पर रचा था। ए ऑप्शन दिया रेती के फूल, बी ऑप्शन दिया क्षणदा, सी ऑप्शन दिया हंस और डी ऑप्शन दिया उर्वशी। तो महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो इसका सीधा डायरेक्ट आप लोग आंसर नंबर बी को सही करेंगे। तो आंसर नंबर इसका बी सही हो जाएगा। बी को नोट करेंगे और यहाँ से स्टूडेंट आप लोगों के 5 नंबर पूरे पक्के हुए। और प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। देखो प्रश्न नंबर 6 हमसे कह रहा है कि गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे। तो गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे? ए ऑप्शन दिया धर्मवीर भारती, बी ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन दिया अंग्रेजी, डी ऑप्शन दिया इलाज चंद्र जोशी। अब देखो गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब कि गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती हैं। 100% रियल प्रश्न है। 100% फंस चुके हैं आपके पेपर में और यहाँ से स्टूडेंट आप लोगों के 20 नंबर पूरे के पूरे पक्के हो चुके हैं।
अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में, जो कि प्रश्न नंबर 7 देखो हमसे क्या कह रहा है कि कफन कहानी के कहानीकार कौन हो जाएंगे। ए ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन दिया जैनेन्द्र, सी ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र, डी ऑप्शन दिया शिवपूजन शाही। तो हमसे पूछा कि कफन कहानी के कहानीकार कौन होते हैं, तो इसका देखो आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र, इसका सही हो जाएगा, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में, जो कि प्रश्न नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8 हमसे कह रहा है कि जो गोदान है, गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। गोदान जो है किसका प्रसिद्ध उपन्यास है, तो चार ऑप्शन देखो क्या क्या कह रहे हैं। ए ऑप्शन दिया है भगवती चरण वर्मा, बी ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन दिया है प्रेमचंद्र, डी ऑप्शन दिया है महादेवी वर्मा। चलो ये जो प्रश्न नंबर जो 8 है, देखो प्रश्न नंबर 8 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा कि गोदान जो है किसका प्रसिद्ध उपन्यास है। आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट में करके बताओ, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 100%, 100% वाला प्रश्न आप लोगों के पेपर में फंसेगा। चलो प्रश्न नंबर आगे देखो, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे कि झूठा सच, झूठा सच जो है ये किस विधा की रचना हो जाएगी। ए ऑप्शन दिया नाटक विधा की रचना है, बी ऑप्शन दिया उपन्यास विधा की रचना है, सी ऑप्शन दिया कहानी विधा की रचना है, डी ऑप्शन दिया निबंध विधा की रचना है। तो हमसे कह रहे हैं कि झूठा सच जो है किस विधा की रचना हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा। तो झूठा सच जो है ये उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। अगला देखो प्रश्न नंबर 10, और यहाँ से स्टूडेंट आप लोगों के 9 नंबर पक्के हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 10 देखो, प्रश्न नंबर 10 हमसे कह रहा है कि परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे, तो ए ऑप्शन दिया इंसा अल्लाह खां, बी ऑप्शन दिया लाला श्रीनिवास दास, सी ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र, डी ऑप्शन दिया सदा सुखलाल। अब देखो इसका जो बी ऑप्शन जो है पूरा सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, तो लाला श्रीनिवास दास हो जाएंगे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में। देखो प्रश्न नंबर 11 हमसे कह रहा है कि जो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कितना होता है। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कितना होता है। ए ऑप्शन दिया 1853, बी ऑप्शन दिया 1943, सी ऑप्शन दिया 1935, डी ऑप्शन दिया 1919। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कितना होता है, तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका बी ऑप्शन है, बी यानी कि इसका 1943 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1943 सही है। और आगे बात करते हैं कि प्रश्न नंबर 12 के बारे में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 12 कह रहे हैं कि वीर गाथा काल के कवि कौन है। तो वीर गाथा काल के कवि कौन है। अब देखो वीर गाथा काल के कवि कौन हो जाएंगे, चार ऑप्शन देखेंगे सबसे पहले इसके। ए ऑप्शन दिया है भूषण, सी ऑप्शन बी ऑप्शन दिया है केशवदास, सी ऑप्शन दिया है चंद्र बरदाई, और डी ऑप्शन दिया है छत्रसाल। अब देखो ये प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग मुझे इसका भी आंसर कमेंट में बताएं, है ना। आप लोगों को मैं देता हूँ 1 मिनट का समय कि वीर गाथा काल के कवि कौन हो जाएंगे। तो इसका चलो राइट आंसर देखो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा, मतलब चंद्र बरदाई इसके पूरे राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर 13 के बारे में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 13 देखो क्या कह रहा है हमसे। प्रश्न नंबर 13 हमसे कह रहे हैं कि साकेत के रचनाकार कौन है। साकेत के रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन दिया दिनकर, सी ऑप्शन दिया मैथिली शरण गुप्त, और डी ऑप्शन दिया भगवती चरण वर्मा। तो साकेत के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो इसका देखो राइट आंसर देखो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका पूरा सही हो जाएगा कि साकेत के रचनाकार है कौन है, तो साकेत के रचनाकार हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में, और प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में कि कामायनी के रचयिता कौन हो जाएंगे। तो कामायनी के रचयिता कौन हो जाएंगे, तो प्रश्न नंबर 14 हमसे करें कि कामायनी के रचयिता कौन हो जाएंगे। ए ऑप्शन दिया सुमित्रा नंदन पंत, बी ऑप्शन दिया निराला, सी ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, डी ऑप्शन दिया महादेवी वर्मा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर देखो क्या होगा। प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि जयशंकर प्रसाद जो है इसके पूरे राइट आंसर हो जाएंगे। यानी कि कामायनी के रचयिता कौन है, तो कामायनी के रचयिता हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे कि द्विवेदी युग में लिखी गई रचना कौन सी है। अब उस रचना का नाम बताना है जो रचना द्विवेदी युग में लिखी गई थी। देखो ए ऑप्शन दिया है तार सप्तक, बी ऑप्शन दिया है कामायनी, सी ऑप्शन दिया है गीतिका, डी ऑप्शन दिया है प्रिय प्रवास। अब यहाँ पर हमसे देखो पूछा गया है कि ऐसी कौन सी रचना है जो कि द्विवेदी युग में लिखी गई थी।
तो द्विवेदी लिखे की रचना है प्रिय प्रवास, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास। यहाँ पर आप लोगों का 15 का जो ऑप्शन नंबर डी जो है पूरा सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में। प्रश्न नंबर 16 देखो हमसे क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 16 हमसे कह रहा है कि जो शिवा बावनी, देखो शिवा बावनी एक रचना का नाम है, जो कि इसके रचनाकार का नाम बताना है। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो ए ऑप्शन दिया केशव, बी ऑप्शन दिया भूषण, सी ऑप्शन दिया बिहारी, डी ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र। तो बताना है कि शिवा बावनी के रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हम आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 के बारे में। प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 17 हमसे कह रहा है कि भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन दिया आगे, बी ऑप्शन दिया बिहारी, सी ऑप्शन दिया हरिश्चंद्र और डी ऑप्शन दिया मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पर हमसे पूछा गया जो भारत भारतीय जो है एक रचना का नाम है, भारत भारतीय रचना का नाम है जिसके रचनाकार का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा। तो भारत भारती के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो मैथिली शरण गुप्त इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखो हम बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 18 के बारे में, जो कि प्रश्न नंबर 18 देखो हमसे क्या कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी है? तो सुमित्रानंदन पंत की रचना बतानी है कौन सी हो जाएगी। ए ऑप्शन दिया है परिमल और बी ऑप्शन दिया है रश्मिबंध, सी ऑप्शन दिया है पल्लव, डी ऑप्शन दिया है स्वर्णधूलि। अब देखो प्रश्न नंबर 18 देखो कि सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमल, है ना, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो बात करते हैं, फिर हम मेरा अगला प्रश्न है जो कि मेरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखो बात करेंगे प्रश्न नंबर मेरा जो है 24 नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 24 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 24 देखो हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? अब देखो यहाँ से कि कौन सी इस रचना जो कि तुलसीदास की नहीं है। तो ए ऑप्शन देखो इसका दिया है विनय पत्रिका, बी ऑप्शन इसका दिया है प्रेम सरोवर, सी ऑप्शन इसका दिया है गीतावली और डी ऑप्शन दिया है दोहावली। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी रचना है जो कि तुलसीदास की नहीं है। अगर हम आंसर के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब देखो कौन सी रचना जो है तुलसीदास की नहीं है। देखो विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है और गीतावली तुलसीदास की रचना है, गीतावली तुलसीदास, लेकिन जो प्रेम सरोवर जो है तुलसीदास जी की रचना नहीं हो जाएगी। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 के बारे में। प्रश्न नंबर 20 जो है मेरा देखो क्या कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी। जयशंकर प्रसाद की रचना देखो कौन सी है। ए ऑप्शन दिया रेणुका, बी ऑप्शन दिया है परिजात, सी ऑप्शन दिया लहर, डी ऑप्शन दिया सामधेनी। तो जयशंकर प्रसाद की रचना इसमें से कौन सी हो जाएगी? तो इसका मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा लहर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लहर जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना होती है, तो इसको सही करेंगे। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 के बारे में। प्रश्न नंबर 21 को देखेंगे कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो इसको हम समझेंगे, पहले सही से समझेंगे। ए ऑप्शन दिया देखो मेरा हास, बी ऑप्शन दिया शोक, सी ऑप्शन दिया भय और डी ऑप्शन दिया रौद्र। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 के बारे में, जो कि प्रश्न नंबर 22 देखो हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 22 हमसे देखो कह रहा है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। चार ऑप्शन देखो क्या क्या कर रहा है, चार ऑप्शन को देखते हैं। ए ऑप्शन दिया 3 होते हैं, बी ऑप्शन दिया 4 होते हैं और बी ऑप्शन दिया 2 होते हैं, डी ऑप्शन दिया है 5 होते हैं। कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो इसका मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरा पूरा सही हो जाएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 के बारे में। प्रश्न नंबर 23 को देखेंगे क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 23 के बारे में बात करते हैं कि जो मेरा रोला है, यानी कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ए ऑप्शन दिया 16, बी ऑप्शन दिया 20 और सी ऑप्शन दिया 24 और डी ऑप्शन दिया 28। यहाँ पर हमको बताना है कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका पूरा सही हो जाएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 के बारे में, जो कि प्रश्न नंबर 24 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार बताइए, कौन सा हो जाएगा। तो पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार बताना है और इसमें अलंकार देखो कौन सा सही हो जाएगा अलंकार।
तो फाइनली देखो ये आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, और ये आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। और इतने ही प्रश्न अगर आप लोग पढ़ करके चले जाते हैं तो आप लोगों के 20 नंबर कहीं नहीं गए। अब देखो ए ऑप्शन दिया उपमा, बी ऑप्शन दिया रूपक, सी ऑप्शन दिया उत्प्रेक्षा, डी ऑप्शन दिया श्लेष अलंकार। तो पीपर पास सरिस मंडोला में हमारा उपमा अलंकार होता है। बस यहाँ से आप लोगों की वीडियो हुई कंप्लीट, फाइनली कंप्लीट हो चुकी है, और आप लोगों के 20 नंबर भी कंप्लीट हो चुके हैं।